उसने कहा भाई इनकी मांग ही ऐसी है कि ये कह रहे हैं कि हमको गुप्त मतदान से आप हमारा करवाइए मान्यता का मामला, हम सरकार के हाथ में नहीं रखना चाहें। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया और 2007 में पहली बार पहला चुनाव हुआ। आपने हमें सिंगल चुना, उसके अचीवमेंट अलग है। जब कोई बीच में बाधा डालने वाला नहीं होता है, आपको भी मालूम है रोड अगर बहुत अच्छी बनी है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, तो आप अच्छी स्पीड ले सकते हो। बढ़िया बाइकें आजकल आ गई, बढ़िया गाड़ियां हैं, नए बच्चे हैं, बड़ी अच्छी स्पीड में लेके चला लेते हैं। लेकिन अगर ब्रेकर होंगे तो आपको स्पीड नहीं मिलती। वही टाइम था जिस समय हम लोगों ने लार्जेस्ट जैसी स्कीम को इस्तेमाल कराया, जिसमें तमाम कर्मचारी हमारे साथी जो बुजुर्ग हो जाते थे, कुछ परेशानी में होते थे, रिटायरमेंट ले लेते थे, रिटायरमेंट लेके घर में बैठते थे और अपने बच्चे को रेल में नौकरी देना पड़ता है, कभी अपने परिवार के साथ एसी का सफर नहीं कर पाता है। उसके बाद निर्णय हुआ कि भले ही आपको साल में एक बार मिले, कम से कम आप अपने परिवार के साथ एक बार एसी की सुविधा उठा सकते हैं। ये नियम में चीजें नहीं थी, ये केवल आपकी ताकत के ऊपर था कि ये चीजें आपको हासिल हुई। ये आपके 2013 में दोबारा चुनाव हुआ। कुछ भ्रांतियों की वजह से हमारे बीच में फिर 2 लोग आ गए, हमारी वर्कफोर्स डिवाइड हुई। तब से अभी तक ये स्थितियां चल रही थी। चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन तमाम कारणों से, कोविड या तमाम स्थितियों से चुनाव टलते रहे। आज फिर अब आपके सामने है जो 4, 5, 6 को होने जा रहे हैं। ये चीजें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि यह हमारा कहीं न कहीं इतिहास रहा। सवाल कि आज की डेट में हम चाहे जो वेतन ले रहे हैं, चाहे जो हमें डीए मिल रहा है, या हमें जो पीएलवी मिली है, या जो हमें अन्य अधिकार, ये तमाम चीजें ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने सन 60, 68 और 74 में सीने पे गोली खाई है, शहादत दी है, रेल कर्मियों के लिए शहादत दी है, तब आज हमें ये अधिकार प्राप्त हुए। तो ये हमें जो हासिल हुआ है वो भी कोई मुफ्त में नहीं मिला है, वो भी केवल नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के संघर्षों के बदौलत आपको प्राप्त हुआ है। भविष्य में भी ऐसा नहीं है कि हमारे पास पाइपलाइन में चीजें नहीं, वर्तमान में भी बहुत सारी चीजें हमारे पास लगी हुई हैं। आज की डेट में जो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के हमारे अपने जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा, 24/7 केवल वही चीजें ध्यान में रखते हैं, केवल कर्मचारी हितों की बात करते हैं और केवल ये प्रयास करते हैं कि सरकार के जबड़े से आखिर कैसे हम आपके हित की चीजें निकाल के आपके सामने रखें। तो ये तमाम चीजें आपके सामने रखी जाती हैं। अपने लोग हैं क्या? तो जो चीजें रखनी होती हैं वो चीजें आपको निकाल के देने का प्रयास हो रहा है, इसलिए आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच में ओबीसी हमारे यादव भी उपस्थित हो चुके हैं। हमारे बीच में एनआरए में जिंदाबाद। 1 मिनट बात कर लेते हैं। साथी विद्यानाथ भी हमारे बीच में आ गए हैं। धन्यवाद साथियों। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कहीं से भ्रमित होने की आवश्यकता है। अपने वोटर को एड्रेस करने के लिए जिससे उन्हें वोट लेना है, वहां तो वो चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई विभाजन न होने पाए, लेकिन रेल कर्मियों को जात के नाम पे, कैटेगरी के नाम पे, किसी न किसी रूप में, और नहीं कुछ है तो 4-4, 6-6 यूनियनों के नाम पे उसको बांट के रखना चाहिए। ये क्यों रखने एकता रहेगी और संगठन मजबूत होके एक अगर संगठन को आगे खड़ा करेंगे तो उन्हें भी अपने मंसूबे पूरे करने में तमाम रुकावटें आएंगी, वो संगठन उनके बीच में बाधा का काम करे। तो आज हमें भी ये संकल्प लेना है, हमें भी उन्हीं के नारे को प्रयोग करना है। हम सब मजदूर हैं, हमारी केवल एक जात है, हमारा केवल एक धर्म है कि हम केवल रेल कर्मी हैं। रेल कर्मी के अलावा हम यहाँ पे कुछ नहीं है। बाहर निकलते हैं, आप अपना चुनाव में जो मर्जी है वो करिए जाके, हम किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं है। जिसको मर्जी है वोट दो, हमें कोई लेना देना। लेकिन यहाँ हमको रहना है एक रेल कर्मी के रूप में, और रेल कर्मी के रूप में एकजुट रहना है। हमें उन्हीं के नारे का प्रयोग करना है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगामी आने वाले
4, 5, 6 को आप नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन चुनाव चिन्ह झंडे पे मोहर लगाकर भारी मतों से एनआरएमयू को विजयी बनाए और ऐसी ताकत के साथ विजयी बनाए कि इन हुक्मरानों को ये पूरी तरह से ज्ञात हो जाए कि सारा मजदूर संगठित है और वो अपनी रहनुमाई के लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को हमारे पास भेज रहा है। हमें इसकी ताकत को एक एक रेल कर्मी की ताकत मानना होगा और जो चीजें मजदूर हित की होंगी, जो संगठन उठाएगा उसे मानना होगा। आने वाले समय में अभी हमारा 8th पे कमीशन खोपड़ी पे रखा हुआ है। अगर चुनाव के तत्काल बाद इस पे कार्रवाई नहीं शुरू की गई, अगर यूनियन इस पर संघर्ष करने नहीं उतरी और आप लोगों के समर्थन से अगर हमें ताकत नहीं मिली, तो आप ये मान के चलिए कि 8वां पे कमीशन फिर हमारे लिए सपना बन जाएगा। हमें उसके लिए संघर्ष करना है। हमें जो और चीजें हमारी हार्ड रिस्क अलाउंस जो हमने लड़ के अभी तक जेसीएम से पहुंचा करके आज फाइनेंस में पहुंचवा दिया है, वो हमें हर सारे कर्मचारियों को दिलाना है, क्योंकि तमाम रेल कर्मचारी हम लोग हैं, यहाँ शेडो में नौकरी करते हैं, हमारे पास तनख्वाह के अलावा और कोई स्रोत नहीं है। कारखाने वालों को इंसेंटिव मिल जाता है, कुछ लोगों को दूसरे अलाउंस मिल जाते हैं, लेकिन शेडो में नहीं मिलता। हम इस मांग को पूरा कराते हुए आज की डेट में वो फाइनेंस की टेबल पे पड़ा हुआ है। अगर सरकार हमारे साथ एक मजबूत यूनियन नेगोशिएट करेगी, आपकी ताकत रहेगी, तो आप मान के चलिए कि हार्ड रिस्क अलाउंस भी सारे कर्मचारियों को मिलेगा। इस बात को आप मान के चलिए। हम लोगों ने एक मांग की थी। इस समय आपको एक चीज देखने की जरूरत है, ये चुनाव किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी शाखा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव किसी मंडल का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके अपने भाग्य का है, आपके अपने भविष्य का है, आपके अपने बाल बच्चों के भविष्य का चुनाव है। इसलिए दिमाग को ठंडे दिमाग से सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तमाम लोग आपके बीच में आएंगे, आपको सबको आपने जांचा परखा है। एक यूनियन मान्यता में रहते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं करती थी, बाकी तो केवल बैलेट पेपर पे रहते हैं। जब चुनाव होता है, चुनावी सैलानी की तरह आपके बीच में आते हैं, आपको दिखाई देते हैं, उसके बाद 5 साल कोई दिखाई नहीं देता। तो आपको उनसे सतर्क रहना है। हमारे भी तमाम साथी हैं, भ्रमित हो जाते हैं, जीवन भर चीजें रखते हैं। मैं तो केवल एक बात कहूंगा, जिन्हें हम चुन के लाए थे अपना गला सजाने को, जिन्हें हम चुन के लाए थे अपना गला सजाने को, वही है नाक बैठे हम ही को काट खाने। मेरा किसी से कोई दुराव नहीं है, मेरा किसी से परहेज नहीं है। जिस संगठन ने जीवन भर आपको बहुत कुछ दिया है, मैं आज अपील करूंगा वो भी साथी सद्बुद्धि ले और एक बार पुनः घर वापसी करे, तो हमारे आपको और खुशी होगी। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ये तमाम चीजें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए हमें कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट है। ये केवल आपके भाग्य का फैसला है, इसलिए आपको एकजुट रहना है, तैयार रहना है और पूरा मन बनाना है। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार जिस तरह की सरकार है, जिस तरह की मजबूत सरकार है, आपको भी मजबूत इरादे के साथ एक संगठन को, एक उद्योग में एक संगठन को चुनना है। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन को चुनना है 4, 5, 6 को होने वाले मतदान में। और विशेष रूप से आप कोशिश ही ना करिए 6 की, सारे लोग 4 को ही वोट डाल दीजिए, जो थोड़े बहुत बचे हो 5 को डाल दीजिए और एनआरएमयू के झंडे वाले खाने पर मोहर लगा करके एनआरएमयू को विजयी बनाइए। हमारे महामंत्री जी के हाथों को मजबूत करिए। इसी अपील के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद साथियों।